आसनियान बिराजियो तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। प्रभु की कृपा से अब तक आपने जो कथा सुनी उसमें मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाना और फिर रावण को पता चलना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते रहें और प्रभु का गुणगान करते रहें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। सोई रावण कहूँ बनी सहाय स्तुति कराई सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण से सुत ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना करके मुंह पर स्तुति करते हैं। जैसे बताया गया था कि मंत्री वैद्य और गुरु ये या तो अप्रसन्न होकर के या फिर अपने स्वार्थ में अपने लाभ में भलाई की बात नहीं करें, उसके आगे मीठी मीठी बातें करें तो ये समझ लेना चाहिए कि राज्य शरीर और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। उसी तरह से रावण की भी परिस्थिति बन गई थी। अवसर जानकर के विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरुनाई बैठन जयासन बोला बचन पाई अनुशासन। जौ कृपाल पोछहु मोहि बाता मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवा करके अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पा करके ये वचन कहने लगे कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके भलाई की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहता हो, वह स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अन्यथा जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखें। 14 भवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कहै न को। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कर सकता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामा नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजौ भजई जय संत सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, वो भगवान हैं। वे वैराग्य विकार रहित निरामय अजन्मा व्यापक अजय
अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानु सुतनुधारी, जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का भला करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बैरुता जिनाई माता, प्रंतारति भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, बाजाऊ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु परमेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह करते आगे जही लागा। जा सुनाम त्रियताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समोजिय जिय रावण। जिन्हें संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस रामा, विनय करऊं 10 शीस। परिहरिमान मोहम्मद, भजऊं कौशलाधीश सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग करके आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मोने पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठाई यह बात रामा, कही पठाई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात सियापति, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर के मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौ उर धरम जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर के बहुत सुख माना और कहा कि तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति की भूषण रूप में धारण करने वाले यानी नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर सकत सठ दो, दूर न करऊं यहाँ को। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, कहें विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा गा रहे हैं। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करे। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़ करके फिर कहने लग गए। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ अनेक प्रकार की सुख की स्थिति होती है, और जहाँ बुरी बुद्धि होती है
वहाँ परिणाम में दुख ही आते हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तै सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप भलाई को बुरा समझ रहे हैं और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊं, राखऊं मोर दुलार रामा, राखऊं मोर दुलार। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार सियापति। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका बुरा नहीं होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे हम आपको जो कथा सुनाते हैं, वो कथा रावण के द्वारा विभीषण को लात मारना और विभीषण का प्रभु श्री राम के पास जाना। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुने और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।